अच्छा, जो कथा सुना है उसको दक्षिणा तो कुछ देनी पड़ती है ना। तो अंग भंग कारी पाठवो बंदर, इसके हाथ पैर तोड़ दो। विभीषण जी ने कहा कि नहीं, नीति विरोध न मारिए दूत, नीति के विरुद्ध है दूत को मारना, क्योंकि दूत तो वही कहता है जो उसके मालिक ने कहा और राजा ने। तो फिर क्या किया? रावण ने सोचा, 10 सिर थे ना उसके। कप की ममता पूछ पर और सबन कहो सिर ना, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहो लगाए। हनुमान जी मुस्कुराए, भाई सहाय सारद में जाना। चलो, सरस्वती ने कृपा कर दी। एक टेलीफोन हुआ था ना कि लंका जा रही, तो योजना बन रही है। हनुमान जी महाराज ने थोड़ा नाटक किया, थोड़ी सी पूंछ बढ़ा दी और कपड़ा लपेटा, घी तेल डाला तो 4 अंगुल 6 अंगुल और बाहर कर दी। उन्होंने सोचा एक कपड़ा और, फिर थोड़ी और निकाल दी, थोड़ी और निकाल दी। वो सारे नगर के कपड़े पुराने और तेल घी खत्म, लेकिन पूंछ नहीं बंधी। श्रोताओं ध्यान रखना, हमारे घर की समस्या भी हनुमान जी की पूंछ है। पर ये काम और कर लें फिर भजन करेंगे, ये और कर लें भजन करेंगे, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम पूरे होने वाले नहीं हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि पहले ही लग जाओ भजन में। पूछ नहीं बन पाई पूरा, महाराज घुमाया और फिर उसके बाद आग लगाई। हनुमान जी ने मन में सोचा कि देवताओं देख लो, मैं नहीं जला रहा, मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए भागूंगा। अब किसी का महल जल जाए तो मेरा क्या दोष होगा? बोलो सियावर। भाई मुझे तो प्राण हो। वाह, नगर फेर पूछ पूछ पजारी। आग लगाई तो निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, बस एकदम छलांग मार के। और पवन सुत है ना ये, तो बाप बेटे की सहायता करेगा नहीं करेगा? तो पवन 49 पवन आ गए एक साथ। यहां तो एक ही पवन है मृत्युलोक में। ये सूर्य चांद तारागणों को जो उठाए हैं ना, वो 49। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। कितने पवन चले? और महाराज आग वो बढ़ी कि आकाश को छूने लगी। तो उलट पलट कपि लंका जारी। किसी राक्षसी ने आकर के बताया सीता को कि जिसको तुमने वरदान दिया है उसको आग लगा दी, वो जल रहा है। जिसको मैंने अजर अमरता का वरदान दे दिया, अगर वो जल गया तो मेरा पातिव्रत्य कलंकित हो जाएगा। हे अग्नि देवता, यदि मेरे पति एक पत्नी व्रत हैं और मैं पतिव्रता हूं, तो इस सत्य के आधार पर तुम शीतल हो जाओ। हनुमान का बाल भी नहीं जलना चाहिए, नहीं तो जलाने की शक्ति खत्म कर दूं। वाल्मीकि रामायण। यदि अस्ति पति शुश्रूषा, यदि अस्ति चरतन तपहा, यदि वा त्वेक पत्नी तो शीतो भव हनुमता, शीतो भव हनुमत। ये किसने कहा? मां जानकी। हनुमान के लिए तो शीतल हो जाओ। हनुमान जी ऐसे पकड़ते हैं लपटों को आग, लेकिन वे जलाती नहीं। ये राम का आशीर्वाद है? बोले नहीं, ये तो मेरी मां का आशीर्वाद है। जानकी उलट पलट कपि लंका जारी और कूद पड़ा पुनि सिंधु में। लोग हाय हाय कर रहे थे, देखो मकान जल गया घर के चिराग से। कहावत है कि नहीं? अपने घर के चिराग से ही जब पाप ज्यादा होते हैं तो पाप अपने आप पापी को मार देते हैं, दूसरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। सियावर। रावण का नगर कैसे जल रहा था भाई? बोले जरय नगर अनाथ कर जैसे। अच्छा, एक मजे की बात ये भी सुन लो कि सारा नगर जल गया पर विभीषण का मकान नहीं जल। आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? जारा नगर निमिष एक माही और एक विभीषण कर घर नहीं।
हनुमान जी ने पूंछ बुझाई, आके सीता जी के सामने खड़े हो गए। मां अब मुझे आज्ञा दो। चूड़ामणि उतार के दी है। किन्होंने? चूड़ामणि का मतलब ये जूड़े में जो मणि पहना जाता है ना, उसको चूड़ामणि। मां भगवती बहुत रोई। क्या कहते हुई रोई कि तो ही देख शीतल भई छाती, अरे तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहाँ सोई दिन सोई राती। अब कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हु तात कहते अब। चरणों में हनुमान जी को चूड़ामणि दी, गले में कपड़ा लपेट के अपना सिर जमीन पर रख दिया। मां ने रोते रोते, बेटा जाओ इस तरह लखन लाल के चरणों में सिर रख देना, ये कहते हुए कि ये हनुमान का सिर नहीं है, मां सीता का सिर है। लखन लाल माफ कर दो और प्रभु को लेकर चल पड़ो। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। जयंत को की कथा याद दिला देना। जिसने जरा सा चरण चोंच मारा उसके लिए ब्रह्मास्त्र, और जिसने मेरा हरण कर लिया उसके लिए आप चुपचाप बैठे। भगवान ने मुद्रिका भेजी थी ना, इसका संकेत था कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। और भगवती ने अपनी चूड़ामणि भेजी थी कि प्रभु मेरा सिर आपके चरणों में। भक्त का सिर हो भगवान के चरणों में और भगवान का हाथ हो भक्त के सर पर, फिर क्या करना है। हनुमंत लाल चले हैं। मां थोड़े दिन धैर्य धारण करो, प्रभु आते हैं। चलते समय घोर गर्जना की, और जब गर्जना की तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए। और जब राकेट की तरह आ रहे थे उस तरफ से, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान। जैसे हनुमंत लाल जी नीचे उतरे, आहा वानरों को कितनी खुशी हुई। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुछ वानर तो नाचने लगे रेत में, कुछ पुष्प तोड़ के लाके हनुमान जी पर बरसाने लगे, चढ़ाने लगे। कोई हनुमान जी की पूंछ चूम रहा था तो कोई चरणों में सिर झुका रहा था, कोई जय जयकार कर रहा था। नया जीवन मिला सबको। वापिस आए हैं किष्किंधा, तो मधुबन एक था, मधुबन सुग्रीव की बहुत बढ़िया वाटिका, फल थे बहुत। तो हनुमान जी ने कहा खाओ पियो, बहुत दिन के भूखे हो ना। रखवारे रोकने लगे तो मार पीट के भगाती। वो दौड़े दौड़े आए कि अंगद ने तो सारा बगीचा ही उजाड़ दिया। सुग्रीव बड़े खुश हुए, समझ गए राम काज हो गया, क्योंकि बिना काम किए आए तो उनकी क्या शक्ति थी कि फल खा लें। खुशी। बच्चा परीक्षा फल सुन के अगर उछलता कूदता मुस्कुराता आ रहा हो तो समझ लो क्या है, और सिर झुकाए आ रहा हो तो मामला गड़बड़ है। नहीं वाह महाराज, फिर तो तत्काल थोड़ी देर के बाद ही भगवान राम के पास हनुमंत लाल जी, जामवंत जी, अंगद सब आ गए, सब चरणों में प्रणाम किया। प्रभु राम ने सबको आशीष दी। सुग्रीव जी ने पूछा काज हुआ? बोले प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, और जन्म हमार सुफल भा। आज भगवान राम फिर हनुमान जी को गले लगा लेते हैं, देवता पुष्प बरसाते हैं और जय जयकार।
वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान राम ने कहा, हनुमंत लाल तुमने हमारे बहुत उपकार किए हैं, एक एक उपकार के बदले प्राण दे दूं तब भी बाकी उपकारों के लिए मैं तुम्हारा ऋणिया बन के रहूंगा। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे धनिक हो, स्वामी हो, मुझसे पत्र लिखवा लो। मेरा मुख बेटा तुम्हारे सामने नहीं हो रहा, मैं सदा सदा तुम्हारा कर्जदार बनकर रहूंगा। जो तुम्हारी सेवा करेंगे उनकी कामनाएं पूर्ण होती, इसलिए तुम्हारे भजन राम को भावे और जन्म जन्म के। अच्छा, भगवान ने सोचा जरा पूछ तो लें, कहीं अभिमान तो नहीं है। भगवान ने पूछा, बेटा तुमने लंका कैसे जला दी? वहां तो मच्छर का पहुंचना मुश्किल, और तुमने अक्षय को मार दिया और लंका जला दी, ये कार्य तो देवताओं से भी नहीं हो सकता था। तो हनुमान जी एकदम राम जी के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, हम पूछ रहे हैं लंका कैसे जलाई आपने और आप चरणों में गिर रहे हो? बोले, प्रभु आप जिसकी तारीफ करोगे उसको अभिमान तो जरूर होगा, और अभिमान होगा तो कहीं नहीं कहीं गिरेगा। तो हमने सोचा पहले ही गिर जाएं चरणों में ताकि चोट न लगने पाए। बोलो सियावर। क्या समझे आप? प्रभु आप हमसे पूछते हैं कि लंका कैसे जलाई? हम तो शाखा मृग हैं, बंदर। शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, क्या शाखाते शाखा पर जाए, और नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, और निश्चर गणपत विपिन उजारा, ये हमारा काम नहीं था। सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी मनुसाई। ये कोई हमारा चमत्कार नहीं, तो आपकी कृपा। भगवान राम ने हनुमंत लाल जी से प्रश्न किया है, जानकी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है? क्योंकि जब अवध में हम रोक रहे थे तो सिया ने कहा था कि राखी अवध जो अवध लगे, तो रहत न जनी है प्राण। यदि मुझे अयोध्या में रोका गया तो शरीर तो रुक जाएगा पर प्राण चले जाएंगे। तो अयोध्या में रोकने पर प्राण निकल सकते थे, तो लंका में इतने दिनों तक शरीर कैसे बचा? तो हनुमंत लाल जी कहते हैं, प्रभु आप ही बता दें कि प्राण निकलने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि शरीर के सभी रास्तों पर तो आप खड़े हुए हो। नाम पाहरु दिवस निशि, और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रितो, जाहि प्राण के ही। जब आप सामने उनके ध्यान में खड़े हुए हैं, निरंतर आपका नाम वे जप रही हैं और दृष्टि चरणों में है, तो दरवाजा बंद, सांकल बंद और ताला लग चुका है, प्राण कैसे निकलें? क्या स्थिति है सिया की? कैसे रह रही हैं? प्रभु बहुत ज्यादा दुखी हैं। निमिष निमिष करुणा निधि, और जाहि कलप समबीत, बेग चलिए प्रभु आनियो, भुज बल खल दल जीत। प्रभु मां बहुत दुखी हैं, यथाशीघ्र चलकर राक्षसों का वध कीजिए और मां को ले आइए। भगवती जानकी की वेदना जब हनुमंत लाल जी ने सुनाई तो भगवान राम के नेत्रों में जल भर आया। सुन सीता प्रभु दुख है, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, कि भरी आए जल राजीव नैना। प्रभु के नेत्रों में अश्रु भर आए। लेकिन प्रभु ने एक प्रश्न किया हनुमान जी से, हनुमंत लाल, एक और तुम कहते हो कि सीता निरंतर राम का चिंतन कर रही है, और दूसरी ओर कहते हो कि सीता बहुत दुखी है,
ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश में अंधकार प्रवेश कर सकता है क्या? प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकते हैं? दुख तो अंधकार है और परमात्मा का चिंतन प्रकाश है। एक ओर कहते हो कि सिया निरंतर चिंतन कर रही है और दूसरी ओर कहते हो कि सीता बहुत दुखी है। ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। बचन काय मन मम गति जाही, के सपने बूझिए विपत्ति की ताही। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर का बन गया, क्या उस व्यक्ति को स्वप्न में भी दुख मिल सकता है? ये भगवान राम का प्रश्न है। दुखिया नानक सब संसार और सोई सुखिया जिस। तो नाम आधार अगर सुखी है तो फिर सीता दुखी कैसे? तब हनुमान जी ने अपनी बात बदल दी। प्रभु जब राक्षसियां बाधा डालती हैं भजन में, और जिस क्षण आपका भजन छूट जाता है वो एक पलक भी कल्प वर्षों जैसा लगता है मां को। उस समय की व्याकुलता देखी नहीं जाती। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो मनसा वाचा कर्मणा आपका बन गया वो दुखी नहीं हो सकता। ईश्वर का भक्त दुखी नहीं होगा। हर संत, हर पंथ, हर ग्रंथ एक ही बात कहते। देखो, तालाब में घाट अनेक होते हैं लेकिन पानी तो एक ही होता है। संत अनेक हुए, ग्रंथ अनेक बने, लेकिन सिद्धांत की बात तो एक ही होनी है। अपने अपने ढंग से संतों ने कह दी है बात। दुनिया में कहीं कोई बात नई नहीं है, ये आप समझ लेना। 2 और 2 कितने होते हैं? मुसलमानों से पूछो तो कितने होंगे? हाँ? और ईसाइयों से पूछो, पारसियों से पूछो, भाई 2 और 2 4 हैं तो वो 4 ही होना है ना। तो घाट अनेक हैं, पानी एक होता है। हमारे वेदों में लिखा है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति दूसरे को देखना ही न चाहे, दूसरे से बात करना ही न चाहे, दूसरी बात सुनना ही न चाहे, तब समझ लेना कि ईश्वर से इसका प्यार हो गया। जब 5 बातों से घृणा हो जाए तो समझ लेना ईश्वर से प्यार हो गया। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। ये 5 बातों से जब तुम्हें वैराग्य हो जाए तो समझ लेना कि अब भजन में मन लग गया। हनुमान जी को मानना पड़ा कि प्रभु आपका भजनानंदी दुखी नहीं हो सकता। तो भजन में जब बाधा पड़ती है तभी दुख होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब सेना चल पड़ी लंका की ओर। भगवान राम की सेना है बानर भालू। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म करने वाले व्यक्ति का साथ बानर भालू भी दे सकते हैं, और पाप करने वाले का साथ भाई भी त्याग सकता है। बोलो सियावर। अगर तुम पाप करते हो तो एंड टाइम पर सगा भाई भी तुम्हें धोखा दे देगा, और भजन करते हो तो बानर भालू भी आपके साथी बनेंगे, पक्षी भी आपके साथी बनेंगे। जटायु ने राम का साथ दिया कि नहीं? और बानर भालुओं ने और विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया कि नहीं किया? इसलिए व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, धर्म पर, ईश्वर पर ज्यादा भरोसा कर। नहीं समझे आप? जो व्यक्ति परिवार के लिए ईश्वर को छोड़ देगा, धर्म को छोड़ देगा, एक दिन परिवार भी उसको छोड़ देगा।
और जो धर्म को पकड़े रहेगा दुनिया उसके चरणों में झुकती रहेगी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म के लिए अपना सिर कटा दिया, अपने परिवार की परवाह नहीं की उन्होंने, धर्म बचे। एक सिर धर्म के लिए कटा तो आज करोड़ों सिर उनके चरणों में झुक रहे हैं। देखो, एक सिर देने का फल क्या मिला? हाँ, आज करोड़ों सिर उनके चरणों में झुक रहे हैं। और अगर वो सिर बचा लेते, धर्म छोड़ देते, आज कोई नाम न लेते। जब तुम अपने जीवन में पत्नी, पुत्र, परिवार से भी ज्यादा धर्म को मानोगे, ईश्वर को मानोगे, तो वो तुम्हारा सहायक बनेगा। दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, और दुनिया सम्मान भले न करे, तुम्हारा परलोक तो बन ही जाएगा। सेना चलकर समुद्र के किनारे पहुंची है। गुप्तचरों ने जाके रावण को सुनाया कि सिंध पार सेना सब आई। समुद्र के किनारे सेना आ गई। मंदोदरी को पता लगा, एकांत में चरणों में गिरकर कहती है, आप राम से विरोध त्याग दीजिए। वो काल के भी काल हैं, अपने कुल को बचा लीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। हंस पड़ा अभिमानी। अरे बानर भालू तो राक्षसों का कलेवा है मंदोदरी। देवता जिसके यहां पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दिग्पाल जिसके यहां हाथ जोड़े खड़े हैं, देवराज इंद्र जिसका एक चौकीदार बना खड़ा है, बाष्पी नाग, वो बानर भालुओं से डर जाए? मंदोदरी ने कहा, नाथ, एक बंदर आया और लंका जला गया, तब सबको अजीर्ण था, किसी को नाश्ता की भूख नहीं लगी हुई थी। और वैसे जब करोड़ों आ जाएंगे तो नाश्ता कर जाएंगे राक्षस लोग। आप थोड़ा विचार तो कीजिए। समय रहते जो व्यक्ति चेत जाए वो बुद्धिमान है। अरे स्त्रियों का स्वभाव ही डरपोक होता है। चल पड़ा मंदोदरी को यह कहकर कि स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, डरपोक। रावण को यह अभिमान था कि मेरी नाभि में अमृत है, और चमत्कार तो था जो दुनिया में आज तक कहीं हुआ ही नहीं। अभी आप सुनोगे, जब राम सिर काटते हैं तो कटने में देर लगेगी, दूसरा निकलने में देर नहीं लगती। रावण के हाथ कटते हैं और दूसरा निकलने में देर नहीं लगती। भाई झाड़ काटो तब तो शाखा निकल आती है, लेकिन इंसान का हाथ कट जाए तो निकलता है दोबारा? सिर कट के निकल सकता है? लेकिन विश्व का विचित्र इतिहास है कि रावण का सिर कटे और फिर निकला, हाथ काटे पर फिर निकला। जीमी जीमी काटे तासु सिर, जीमी जीमी काटे तासु सिर, तिम तिम हो ही अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमी नित नित नूतन मार। क्योंकि नाभि में अमृत था। वो अमृत जब तक नहीं समाप्त होगा, रावण को कोई मार नहीं सकता। तो रावण कहता है कि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, जिसने काल को भी पलंग से बांध रखा है, शनि को दीवाल में चुनवा दिया था रावण ने। शनि कितना भयानक ग्रह होता है हमारा। विक्रमादित्य जैसे को भी कैसे उसने भटकाया, ठोकर खिलाई। और रावण ने क्या किया था? दीवाल के अंदर चुनवा दिया था शनि को, और मौत को पलंग से बांध रखा था। उसकी पीठ पर पैर रख के बैठता था रावण। काल जाको बंधुआ बंधो मीच पलकाते, और चौकी देत बासुकी, और सुरेश आज्ञाकारी है। और ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे, अग्नि देवता उसके यहां भोजन पकाते थे। किसके?
कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण गया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया। जाकर सभा में बैठा मंत्रियों से पूछता है, सुना है सेना आ गई समुद्र के पार। मंत्रियों ने कहा, सरकार बानर भालुओं से क्या डरना है, बहुत दिनों से हमको बानर भालुओं का मांस नहीं मिला, तो भगवान ने कृपा करके घर भेज दिया है। नर कपि भालू आहार हमारा। भाई बात को समझ लो जरा ध्यान से। अच्छा, विभीषण आ गए, विभीषण से पूछा क्या करना चाहिए, तो विभीषण ने कहा, भाई सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय बेग ही नाश। डॉक्टर अगर मरीज की इच्छा के अनुसार भोजन बताएगा तो मरीज खत्म हो जाएगा, और शिष्य और गुरु शिष्य की इच्छा के अनुसार कथा सुनाए तो शिष्य का मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, और अगर मंत्री राजा को खुश करने के लिए उसकी हां में हां मिला दे तो राज्य नष्ट हो जाता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेग ही नाश। विभीषण ने कहा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके बार बार यही कहता हूं, संसार में 3 दोष बड़े भयानक हैं। पर नारी का मस्तक, पर नारी का मस्तक, ये चौथ का चांद है। पर नारी के चरणों में अमृत है और पर नारी के मुख में जहर है। जो व्यक्ति पर नारी के चरणों की ओर दृष्टि रखेगा वो अमृत पाएगा, अमृत। और जो मुख की ओर देखता रहेगा वो बर्बाद हो जाए। जो आपन चाहई कल्याणा, और सो जस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, के तजो चौथ के चांद की नाई। पर नारी की मस्तक को चौथ का चांद समझ के छोड़ दो, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये तो काम हुआ, और क्रोध ये है कि दूसरों से द्रोह करना छोड़ दो। ध्यान दीजिए। और व्यक्ति कितनी बड़ा गुणवान क्यों ना हो, अगर लोभ है तो उसको यश नहीं मिलेगा। इसलिए अंत में कह दिया कि काम क्रोध मद लोभ सब, और नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के, नरक का रास्ता। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजें जेहि सन। क्यों बोले, तात राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, और व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। विभीषण जी ने कहा कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। राम परमात्मा है। बोलो सियावर। राम ब्रह्म है, उनसे बैर नहीं कीजिए। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी व्यक्ति अपनी जिद में अड़ जाता है। दुर्योधन को मनुष्य तो क्या, भगवान कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन
नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? रावण को भी सबने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। कुछ लोग इस ढंग के होते हैं जो अपनी बात को प्रमाण मानते हैं, अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा मानते हैं, और ऐसे लोग ही लड़खड़ाया करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं दूसरों की बात भी सुनो और समझने का प्रयास करो। तो जब रावण से विभीषण ने कहा कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, और जब ते ही कहा देन बै देही, तो चरण प्रहार कीन सठ ते। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, उमा संत की यह बड़ाई, उमा संत की यह बड़ाई, के मंद करत जो करे भलाई। थप्पड़ मारने को, घूसा मारने वाले जो हैं, इनको संत नहीं कहा जाता भाई। संत उनको कहते हैं कि जो मारने वाले का भी भला सोचते हैं। संत का मतलब है कि उसको अब संसार से जरूरत नहीं रही, मान अपमान से भी आवश्यकता नहीं। रावण ने लात मारी खींच कर विभीषण ने चरण पकड़ लिया, बोले तुम पीतु सारी से भले मोई मारा, राम भजे कल्याण तुम्हारा। आप तो बड़े भाई हो, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। आपने लात मार दी, पिता की लात लग गई, लेकिन फिर चरण पकड़ ली, और जब फिर उसको धकेल दिया, मेरे नगर से निकल जा, बस एक ही बात थी। विभीषण आकाश मार्ग से चल पड़ा, ये कहता हुआ कि अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं, मुझे कोई दोष नहीं देना। विभीषण राम की शरण में आ रहा है। वही शरणागति के 6 सूत्र जो हमने भरत प्रसंग में सुनाए, वो ध्यान रखना। जब तक जीवन में 6 सूत्र नहीं होंगे तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। विभीषण लंका का राज्य त्याग के चल पड़ा है, और जब प्रभु राम के दर्शनों को विभीषण जा रहे थे तो क्या सोच रहे मन में, जरा सुनो ध्यान से। बोले देखी हो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, के जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर ढाए, हर उर सर सरोज पद जेई, के अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई, जिन पायन की पादुकनी, ओ भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब। यही विधि करत सप्रेम विचारा। एक सूत्र है हमारे आपके लिए कि जब हम ईश्वर की ओर चलें तो दुकानदारी की बात न करें। जब हम सत्संग में जा रहे हैं, जब हम कथा सुनने जा रहे हैं, तो हमें परमात्मा का ही चिंतन करते जाना चाहिए। और जब कथा से लौट रहे हैं तो आज क्या क्या सुना, एक बार उसकी चर्चा जरूर होना चाहिए। अच्छा, कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो सुने एक बार दूसरे को सुनाएं, वो बुद्धि में बैठ जाए। और जब परमात्मा की ओर चले तो दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए। समुद्र के इस पार आए हैं, वानरों ने घेर लिया, एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है। बोले अभी तक रावण अभागा नहीं था, आज अभागा हो गया, भाग्यहीन हो गया। बोले रावण जब ही विभीषण त्यागा, तो भयउ विभव बिन तब ही अभागा। अगर विभीषण लंका में रहता तो रावण मर नहीं सकता था।
आपके परिवार में एक व्यक्ति भी सही ढंग से भजन करता हो तो परमात्मा सारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने ऊपर। भाई शरीर के किसी एक अंग में इंजेक्शन लग जाए तो क्या होगा? सारे शरीर को लाभ होगा नहीं? हाँ, तो जैसे शरीर के किसी भी अंग में लगा हुआ इंजेक्शन सारे शरीर को लाभ पहुंचाता है, इसी तरह परिवार का एक सदस्य भी भगवान का बन जाए तो परमात्मा सारे परिवार की रक्षा किया करते। जब विभीषण को घर से निकाल दिया तब प्रभु ने सोचा कि अब इसको मार दें। यहां वानरों ने घेर लिया, दौड़े दौड़े गए सुग्रीव जी राम जी के पास। प्रभु, रावण का भाई आया है। तो प्रभु तो बड़े सरल हैं, विनोदी हैं ना, तो मित्र क्या करना चाहिए? आप तो राजा हो, क्या करना चाहिए? शत्रु का भाई आया है। तो सुग्रीव ने कहा कि राखिए बांधी मोही असभावा, वो हमारा भेद लेने आया है, वो सीआईडी है। अगर रावण को निकालना ही था तो वो निकालता कैसे? जेल में नहीं डाल देता उसे? वो ऊपरी विरोध है, अंदर से वो भेद ले लिया। अब प्रभु राम का उत्तर क्या है? मित्र, आपने नीति की बात कही लेकिन मेरे स्वभाव की बात नहीं कही। आप, नीति अलग चीज है और स्वभाव अलग। तो सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। आपने नीति की बात तो कही, मित्र मेरे स्वभाव की बात नहीं की। आपका स्वभाव क्या है सरकार? बोले जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका दुख दूर कर दिया करता हूं। अगर सामने आने वाला दोषी हो तब भगवान ने कहा कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं तो। करोड़ ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी मेरी शरण में आ जाए मैं उसका त्याग नहीं करूं। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशो तब। भाई किसी गुफा में करोड़ वर्ष से अंधकार है और जलती हुई मसाल लेके आप चले जाओ तो अंधकार कब्जा जमाएगा कि भागेगा? गुफा में अंधकार तो तब तक है जब तक प्रकाश नहीं गया। आपके जीवन में पाप तब तक है जब तक परमात्मा का प्रवेश नहीं हुआ। जब आप परमात्मा को मन में बसा लेंगे तो जहां परमात्मा बैठेगा पाप तो वहां रह नहीं सकते। एतावता आप ईश्वर को बैठालने का प्रयास कीजिए। कई लोग बस ये सोच करके चुप हो जाते हैं, भजन नहीं कर पाते कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमको भगवान कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन ये प्रसंग आपको सहारा दे रहा है। क्या? भगवान जब स्वयं कहते हैं भाई एक ब्राह्मण एक गाय मारने वाले के लिए करोड़ों वर्ष के नरक का वर्णन, और भगवान कहते हैं करोड़ ब्राह्मण मार डालने वाला व्यक्ति भी मेरे सामने आ जाए और ये कह दे कि मैंने गलतियां की हैं, आगे कभी नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, भगवान कहते हैं मैं उसको अभयदान दे दूं। इतने ज्यादा पाप तो हमने आपने किए नहीं होंगे। जितने बड़े पापी को प्रभु स्वीकार करने की बात कहते हैं उतने बड़े बड़े पाप हमने आपने भी किए हैं। इस जन्म में तो नहीं किए, थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो प्रभु हमें ठुकराएंगे कैसे? वे तो हमें अपनाएंगे ही अपनाएं। अच्छा, एक बात प्रभु ने और यहां बड़ी सुंदर कह दी। प्रभु ने सुंदर बात क्या कह दी मालूम आपको? प्रभु ने ये कहा कि विभीषण जी जो पापी होगा वो मेरे सामने आ ही नहीं सके। अगर लोग भजन पूजन कथा में बहानेबाजी करते हो ना तो समझ लेना कि पाप इनके ज्यादा है। और आमतौर पर हमने देखा लोगों को, आप उनसे कहो बाजार चलना है तो तैयार है,
पिक्चर चलना है तो तैयार, होटल चलना है तो तैयार, और सत्संग में चलना है यार टाइम नहीं भैया बहुत बिजी है, हम काम पड़ा है वो पूरा कर लेंगे फिर चलो। माने हर काम के लिए टाइम है लेकिन भजन पूजन के लिए टाइम नहीं उनके पास। देखो प्रभु स्वयं कहते हैं पापवंत कर सहज स्वभाव, क्या कहा? पापवंत कर सहज स्वभाव, और भजन मोर ते ही भाव न कावो, जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की। दुष्ट आत्मा ईश्वर के सन्मुख नहीं आता। जैसे अंधकार प्रकाश को देखकर भागता है, इसी तरह पापी परमात्मा का नाम सुनते ही भागता है। भगवान राम ने कहा सुग्रीव जी, विभीषण में दोष भी होंगे तब भी मैं उनको ठुकराऊंगा नहीं। जो मेरी शरण में आता है मैं उसको प्राणों की तरह रखता हूं, और अगर वो भेद लेने आया है तब भी कोई डर नहीं। निर्मल व्यक्ति ही मेरे पास आता है, छल कपट छिद्र मुझे भाते नहीं। अगर विभीषण भेद लेने आए हैं तो भी आप चिंता न करो सुग्रीव जी। लखनलाल चाहे तो एक बाण में सारे संसार के राक्षसों को मार सकते हैं। सियावर जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महा। अगर लखनलाल एक बाण चला दे तो संसार का एक राक्षस नहीं बचे। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है, प्रभु राम कहते हैं कि अगर मैं अपनी अंगुली का नाखून हिला दूं तो एक राक्षस नहीं बचे। अंगुल्यग्रेण तान हन्याम सत्यम सत्यम कपीश्वर। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु जब ऐसा हो सकता है तो इतनी सारी सेना और ये सब व्यवस्था की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा यह तो हमारी नर लीला है सुग्रीव जी, तो हम लीला कर रहे हैं। विभीषण को आने दो, कोई चिंता मत करो। जीव डरता है, ईश्वर तो वही है जो निर्भय होता है। ईश्वर को भय किस बात का? जब राम ये कहते हैं कि मैं अंगुली के नाखून को हिलाकर दुनिया के समस्त राक्षसों को मार सकता हूं, तो भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? इसलिए ईश्वर का भक्त सदा निर्भय रहता है। अगर हमको डर लगता है ना तो समझ लेना कि ईश्वर को हम मानते तो हैं पर विश्वास नहीं है। अभी बद्रीनाथ की यात्रा के संदर्भ में ड्राइवर ने बताया, पहले हम गए थे बद्रीनाथ जब, कि महाराज यहां एक बस गिरी थी, ऊपर से जोशीमठ के पास, और बस गिरी तो बस कहां गई और सवारियां कहां गई पता नहीं लगा। लेकिन एक मां की गोद में बच्चा था, वो पता नहीं कैसे खिड़की से निकला, और गंगा में एक पत्थर था जिसके चारों तरफ से पानी भयानक, वो पत्थर में जाकर के पड़ा और उसको जरा भी खरोंच नहीं आई, वो बैठा रह गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग। जिसको वो रक्षा कर उसे कोई मार नहीं सकता महाराज। तो थोड़ा विश्वास भी रखो, बचने का उपाय तो करो ठीक है, लेकिन थोड़ा भगवान पर, हम उसके बन चुके हैं, इसलिए वो जो करेगा ठीक करे। जिसको वो रक्षा कर उसे कोई मार नहीं सकता महाराज। तो थोड़ा विश्वास भी रखो, बचने का उपाय तो करो ठीक है, लेकिन थोड़ा भगवान पर, हम उसके बन चुके हैं, इसलिए वो जो करेगा ठीक करे। उसका हर विधान हमारे मंगल के लिए। विभीषण जी को बुलाया गया है, देवता पुष्प वर्षाए, हनुमान जी ने जय जयकार की है। हाँ, विभीषण जी आए तो दूर ही ते देखे दो भ्राता,
कि नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, तो रहे ठठुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। प्रभु भगवान राम का दर्शन करके विभीषण कृत हुए। दोनों आनंद के दाता हैं, लेकिन राम तो विशेष हैं। एक टक बिना पलक मारे प्रभु राम का दर्शन करते हुए विभीषण हाथ जोड़कर बोले, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। प्रभु मैं रावण का भाई हूं, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। इस शरीर ने कोई तप नहीं किया, योग साधन नहीं किया, साधन विहीन आपकी शरण में आया है। केवल आपका यश सुना है कानों से, हनुमंतलाल जी ने सुना दिया था। तो श्रवण सुजस सुनी आय हूं, और प्रभु भंजन भव भीर, तो त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर सियावर, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हम और आप सभी विभीषण हैं, क्योंकि हम और आप सभी सुनकर के तो भगवान की ओर आ रहे हैं। विभीषण ने भी राम का दर्शन तो नहीं किया था, वो तो केवल हनुमान जी से उनकी दयालुता के बारे में सुना था और सुनकर के विश्वास किया। वो शरण में आ गया तो प्रभु ने अपना लिया। हम और आप भी इसी तरह सुनकर के अगर प्रभु की शरण में चले जाएं, तो जिन्होंने राक्षस विभीषण को अपना लिया, वो आप वैष्णव को स्वीकार नहीं करेंगे क्या? बस यही कि श्रवण सुजस सुनी आय हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद, और अस कही करत दंडवत देखा। ऐसा कहते विभीषण जैसे चरणों में गिरे, तुरंत उठे प्रभु कृपाभिषेका। तत्काल प्रभु उठ के खड़े हुए, भुज विशाल गई कंठ लगावा। तत्काल विभीषण को उठा के भगवान ने गले लगा लिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जय। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु हमने कहा था कि बांध के रखना चाहिए और आप इसको गले लगा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, मित्र हमने तुम्हारी बातें ही तो मानी है, आपने कहा था बांध के रखो, तो हम सांकल रस्सा तो लेके आए नहीं, हमने भुजाओं में बांध लिया। सांकलों से बंधा तो कभी छूट सकता है, लेकिन हमारी भुजाओं में जो आ जाए वो हमें धोखा कभी नहीं दे सकता है, वो कहीं बाहर नहीं जाए। हमने तो आपकी बात मानी है ना। ये ठीक है कि जो राम की भुजाओं में आ गया, बोले ये शत्रु का भाई है ठाकुर, अगर धोखा दे देगा तब। तो भगवान मुस्कुराए, बोले तुम भी तो शत्रु के भाई हो सियावर, तुम भी तो क्या, अगर तुम धोखा नहीं दे सकते तो विभीषण धोखा दे देगा, कैसे अनुमान लगा लिया तुम? सुग्रीव निरुत्तर हो गए, सुग्रीव निरुत्तर। प्रभु राम ने कहा, प्रेम में, अपने सद्व्यवहार में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि शत्रु का भाई भी अपना मित्र बन जाए। क्या? शत्रु का भाई, शत्रु तो दुनिया के लिए बनता रहता है, लेकिन भगवान और संत के लिए शत्रु का भाई मित्र बन जाता है। अपना व्यवहार ठीक है। इसके बाद प्रभु ने बैठाला और पूछा, मित्र दुष्टों के बीच में रहते हो, धर्म का निर्वाह कैसे होता हो? मैं जानता हूं विभीषण जी आपकी रीति, आप तो मेरे परम भक्त हो, और भगवान नरक दे दे लेकिन दुष्टों का संग न दे। बारू भाल तात नरक कारिवाशा, और दुष्ट संग जानी दे विधाता। ये प्रभु राम की वाणी है। बारू भाल तात नरक कारिवाशा,
प्रातः काल उठकर यही मांगा करो, हे भगवान हमको नरक भले दे दीजिएगा लेकिन दुष्ट का संग नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप नरक भेजोगे तो पाप कटेंगे और दुष्ट मिलेगा तो पाप बढ़ेंगे। और क्या, दुष्ट का संग बड़ा खतरनाक, बचने का प्रयास करो। आप लोग थोड़ा आगे आगे सरक आओ। सीताराम 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 सी हम राधे श्याम राधे हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम हम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सी। प्रभु ने पूछा, मित्र कुशल से तो हो ना, परिवार कुशल से है? विभीषण ने कहा, प्रभु अब कुशल है। सियावर अब कुशल है। क्यों? अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम और कमल तुम्हारे। आपका दर्शन करके कुशल है। तब लग कुशल न जीव कहां, और सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहां, शोक धाम तज काम। देखो भगवान कहते हैं काम शोक धाम है, काम दुखों का घर है और भजन सुख का केंद्र है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। हम ज्यों बूढ़े हो रहे हैं त्यों ज्यादा काम कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं काम शोक धाम है, दुखों का घर है। तब लग कुशल न जीव कहां, सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहां, शोक धाम तज कहां। हम भगवान की बात नहीं मानते। हम गुरु को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। हम पति को मानते हैं लेकिन पति की बात नहीं मानते। पिता को मानते हैं पर पिता की बात नहीं मानते। जबकि शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को भले न मानो पर उसकी मान लोगे तो ज्यादा तुम्हारी कदर बढ़ेगी। पिता से ज्यादा उसके वचनों की कीमत करो, पति से ज्यादा उसके वचनों का आदर करो, भगवान से भी ज्यादा भगवान के वचनों का आदर करो। प्रभु कहते हैं काम शोक धाम है। जो अपना काम बढ़ाता जा रहा है और सोचता है शांति से भजन करूंगा, शांति उससे कोसों दूर रहेगी। अच्छा, आपको रात्रि में सोना है ना, तो रात में दुकान और फैलाते हो कि समेटते हो, ये बताओ पहले। छोटे छोटे दुकानदार क्या करते हैं, सुबह दुकान खोल के अपना माल हौजरी वाले बाहर लटका देते हैं, नहीं बाहर रख देते हैं, और जब शाम को सोना है जाके, अब ये बुढ़ापा आ गया है, अब ये सोने का समय है ना, छोड़ने का घर से, तो और फैलाते जा रहे हो तुम। तो समेटो थोड़ा, बहुत फैला दिया है, अब तो उसको बेटो अब तुम संभालो, हम तो भगवान का भजन करेंगे, अब तुम्हारा काम। अच्छा, व्यक्ति भूल भुलैया में जिंदगी खराब कर देता है। इतनी बढ़िया दुकान कर दूंगा, इतनी बढ़िया फैक्ट्री लगा दूंगा, बेटे से कहूंगा तुम संभालो,
अरे जब इतनी बड़ी लगाओगे तो बेटा कहेगा पिताजी तुम्हारे बिना कैसे चलेगा, तुम्हें तो बैठना ही पड़ेगा। सियावर मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा इतना बड़ा काम। तो तुम तो अपने हाथों अपने पैरों में बेड़ियां डाल रहे हो। नहीं समझ में आई? तुम तो अब छुट्टी करो, अब तो मंदिर का काम करो, आश्रम का करो, संतों की सेवा करो, भगवान का भजन करो। हां भाई, हम देख रेख तुम्हारी थोड़ी कर देंगे, काम नहीं करेंगे। क्यों? राम जी कहते हैं कि काम में तो दुख शांति है ही नहीं। काबला की कुशल न जीव कहां, विभीषण कह रहे हैं साफ। नहीं समझे? और भगवान राम ने भी कहा है कि जीव जब तक मेरे सामने नहीं आएगा उसको सुख नहीं मिलेगा, मेरे सन्मुख आने वाला ही शांति पाएगा। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरणा। विभीषण ने कितनी बढ़िया बात कह दी। तब लग कुशल न जीव कहा, सपने हु मन विश्राम। कब लग? जब लग भजत न राम कहा, शोक धाम तज काम। सुन कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा उरयान, धरे धनु भाथ ही रे। रसना निशिवासर सादर सो, तुलसी जप जान की नाथ ही ने। करु संग सुशील सुतंतन सो, तज क्रूर कुपंथ कुसाथ ही रे। भैया हमारी बात मान लो, गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास जी। क्या? सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही, ये पुनि राम ही को बल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। और सब की न कहे तुलसी के मत, इतनो जग जीवन को फल है। श्रुति राम कथा, कानों से कथा पियो। मुख राम को नाम ही, ये पुण्य राम ही को थल है। ये तुम्हारा हृदय राम का मंदिर है। परिवार को बहुत दिन बैठा लिया हृदय में, अब राम को बैठा लो। परिवार को सीटें बदलती रहती हैं कि नहीं? आपकी स्टेशन आएगी, उतरो, दूसरा बैठे। कभी कभी क्या होता है, यात्री को आगे जाना होता है और वहां तक की सीट नहीं मिलती, और टीसी कहता है कि भाई अमुक स्टेशन तक की सीट हमारे पास खाली है। अगर वहां कोई आ गया तो कोटा वहां का है ना, नहीं आया तब तो आप बैठे जाओगे, और आ गया तो हम बड़ी शालीनता से कहते हैं हाँ साहब हम वहां छोड़ देंगे यहां। और जब वहां वो पहुंच जाता है तो फिर हमारा दायित्व है कि हम वो सीट लो भाई आपका आ गया, ठीक है। तो जब तक बेटे जवान नहीं हुए तब तक तो ये गद्दी अपनी थी। अब बेटे अब बेटों वाले हो गए तो अब सीट बोलो नहीं साहब असी तो छोड़ नहीं सकते। क्या भाई धर्मशीलता हमने वहां भी देखी जब दूध के तुमने पूंछ में आग लगाई।